हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलता है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 61 लाइनर क्वेश्चंस और ये 61 लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज नंबर रहेगी 557। और दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है आप उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं कि जो किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स की, जी हाँ, या फिर वो 10th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ये लाइव सेशन शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो ये क्वेश्चंस है ये एक्चुअल में मैंने 12th क्लास की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चंस आप सभी के लिए प्रिपेयर किए हैं। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, वो चाहे आप HBSC में है या फिर आप पंजाब एजुकेशन बोर्ड से आप अपनी 12th क्लास कर रहे हैं या फिर दिल्ली बोर्ड से आप कर रहे हैं या फिर आप किसी भी बोर्ड, ठीक है, जो भी स्टेट बोर्ड है, आप वहाँ से अगर 12वीं की क्लास अगर कर रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन आपके सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। सो चलिए यहाँ पर करते हैं ये बेसिक से क्वेश्चंस, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो एक बार जी हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो शक्ति है मीन्स जो स्ट्रेंथ है वो कितने प्रकार की होती है। तो शक्ति जो है आपके पास में 2 प्रकार की होती है, जिसमें आप शक्ति को स्टैटिक और डायनेमिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ है। डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी फिर आपके पास में 3 टाइप हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, आपके पास में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है और आपके पास में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लचक कितने प्रकार की होती है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चैप्टर है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। सो लचक पूछा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी है कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रहती है आपकी एक्टिव और पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ जीती गई थी। तो जो वाटरलू की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी ये आपकी जीती गई थी एटन के खेल के मैदानों पर, ठीक है। एटन के खेल के मैदानों पर ये जीती गई थी, ये आपको याद रखना, वाटरलू की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक गर्मी में अभ्यास करने से क्या हो सकता है। तो देखिए, आप अगर कोई भी अगर गर्मी का कह सकते हैं कि सीजन है या फिर आप बहुत ज़्यादा हीट्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके साथ में डिहाइड्रेशन है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक सर्दी में अभ्यास करने से क्या होगा। देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में या फिर जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, अगर उस एरिया के अंदर अगर आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो उससे अत्यधिक सर्दी की वजह से आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है जो आपकी स्किन है वो ऑटोमेटिकली गलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में शरीर के सभी अंगों का अभ्यास हो सकता है। कौन सी विधि है, कौन सा मेथड ये पूछ रहा है। तो ये है आपका सर्किट ट्रेनिंग। जी हाँ, सर्किट या फिर परिधि प्रशिक्षण इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स है उनकी आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहनशीलता कितने प्रकार की होती है। तो सहनशीलता मेनली आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसके अंदर आप काउंट करते हैं जनरल एंड्योरेंस, ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य सहनशीलता। उसके बाद में होती है आपकी बेसिक। बेसिक का मतलब है जो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस होती है, ठीक है। फिर उसमें भी आप ना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडल टर्म आप एंड्योरेंस को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भार प्रशिक्षण को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अपनाया था। भार प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग को सबसे पहले किसने बनाया है। तो ये आपके अपनाने वाले हैं जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक द्वारा किस शारीरिक पुष्टि के घटक में वृद्धि की जाती है या फिर वृद्धि होती है। तो जिम्नास्टिक जब भी आप करते हैं तो जिम्नास्टिक है आपकी बॉडी के अंदर लचक पैदा करता है या फिर ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का जो कंपोनेंट्स है आपका बॉडी के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस योग्यता में प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना रोक टोक के की जा सकती है। ये बोला कि किस योग्यता में क्रिया है वो अधिक विस्तार, मीन्स आप लंबे समय तक या फिर कह सकते हैं कि आप है ना मतलब उसमें रेंज ऑफ मोशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपने सपोज करो कि कोई आसन लेना है, कोई पोस्चर लेना है, तो उस कंडीशंस में अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी का एक लेवल भी आप देखिए, एक बेसिक आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। तो इसमें आप है ना कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी काम है वो अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्थिर शक्ति का दूसरा नाम क्या है। देखिए, मैंने आपको
आपको बताया था स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसको हम यहाँ पर स्थिर शक्ति, ठीक है, हिंदी में स्थिर शक्ति बोलते हैं। और वैसे अगर आप इसका ना टेक्निकली नेम देखेंगे इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ। आइसो का मतलब क्या है, सेम है, और मेट्रिक का मतलब है लेंथ। मींस जिस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने में आपकी मसल्स की लेंथ में कोई भी चेंजेस ना आए, लेकिन टेंशन लेवल है वो आपका बना रहेगा। मींस कोई भी आप इमूवेबल का मतलब है जिसको आप हिला न सकें, ऐसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1980 के दशक से पूर्व शारीरिक पुष्टि के कितने तत्व या घटक समझे जाते थे। तो देखिए यहाँ पर जो 1980 से पहले है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी फिजिकल फिटनेस है इसके 5 तत्व समझे जाते थे, या फिर 5 कंपोनेंट्स हम काउंट करते हैं, जिसके अंदर स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, और पहले 1980 से पहले एजिलिटी यूज करते थे, लेकिन अब उसकी जगह हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ऐड करते हैं, ठीक है। सो भाई फिजिकल एजुकेशन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1980 के बाद शारीरिक पुष्टि का कौन सा घटक नहीं माना जाता। तो देखिए जैसा मैंने अभी बताया है कि 1980 के बाद में है फिजिकल फिटनेस का जो घटक है, जिसको आप एजिलिटी या फिर फुर्तीलापन या फिर स्फूर्ति घटक कहते हैं। स्फूर्ति, फुर्तीलापन, इसको एजिलिटी कहा जाता था, ठीक है। तो अब इसको हटा दिया गया है और उसकी जगह अब ऐड कर लिया गया है कौन सा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति सर्वाधिक किस प्रणाली पर निर्भर करती है। तो जो स्पीड है ये आपकी मेनली आपकी जो मांसपेशी प्रणाली है, मींस जो मस्कुलर सिस्टम है, इस पे डिपेंड करता है। और मस्कुलर सिस्टम में भी याद रखिएगा कि आपकी जो मांसपेशियां है वो 2 प्रकार के फाइबर से बनी रहती है। कितने प्रकार के भाई, 2 प्रकार के मसल्स फाइबर से बनी रहती है, जिसके अंदर एक तो होता है आपका एसटीएफ, जिसको आप एसटीएफ, ठीक है, जिसको आप कहते हैं रेड मसल्स फाइबर। कौन से भाई, रेड मसल्स फाइबर। और एक होता है आपका डब्ल्यूटीएफ, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूटीएफ नहीं, इसमें होगा एफटीएफ, ठीक है, एफटीएफ, ठीक है, एफटीएफ ये होते हैं आपके व्हाइट मसल्स फाइबर, ठीक है। कौन से भाई, व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं। एफटीएफ को हम कहते हैं फास्ट ट्विच फाइबर और एसटीएफ को कहते हैं स्लो ट्विच फाइबर, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करेगा कि अगर आपके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा है तो आपकी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली जेनेटिकली आपकी होगी, ठीक है। तो जेनेटिकली आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्पीड है 80% आपकी जेनेटिक होती है और 20% आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहनशीलता को कैसे मापा जा सकता है। सो सहनशीलता, जी हाँ सहनशीलता, टॉलरेंस को आप कैसे मान सकते हैं। तो टॉलरेंस को अगर आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, एंड्योरेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कार्य की एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, रिपीटेशन देंगे, ठीक है। पुनरावृत्ति का मतलब है उसको रिपीटेशन करवाना है, ठीक है। सो रिपीटेड मेथड से आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपको कोर मसल्स की अगर स्ट्रेंथ का पता लगाना हो तो 1 मिनट में आप कितने सिटअप्स लगा सकते हैं। तो सिटअप्स जितना लगाएंगे तो उतनी ही आपकी एंड्योरेंस काउंट की जाएगी। डंबल्स है, बेंच प्रेस है, ठीक है, आप पुशअप लगाते हैं, पुलअप्स निकालते हैं, तो उससे आप अपनी बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस को आप माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति भार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अति भार का मतलब है ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड, या फिर ये कह सकते हैं जो वॉल्यूम है, ठीक है, लोड आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भार को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सघनता से बढ़ाया जा सकता है। मींस यहाँ पर आप है ना, जो आपका वर्क होगा उसकी डेंसिटी बढ़ा दीजिए। वर्क का डेंसिटी का मतलब है कि जो आपके काम करने की योग्यता आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो इससे आप ना अति भार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इंटेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीड और वॉल्यूम का मतलब होता है कितना आपने काम किया, तो इन दोनों के अंदर आपको तालमेल रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वायवीय क्रियाओं में किस गैस का प्रयोग होता है। वायवीय का मतलब है एरोबिक, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइजेज जब भी हम करते हैं तो कौन सी आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, कौन से गैस का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक क्रिया, वायवीय क्रिया इसको कहते हैं एरोबिक क्रिया, ठीक है। सो एरोबिक है जो आपकी एक्टिविटीज वो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिलिंग कैसी क्रिया है। साइकिलिंग जब आप करते हैं, साइकिलिंग मींस आप साइकिल चलाते हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए भाई, जब भी आप साइकिल चलाएंगे तो आपको पता है कि आपकी जो साइकिल है उसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैडल मारने पड़ते हैं, ठीक है। तो पैडल मारेंगे तो आपकी साइकिल चलेगी, अदरवाइज भाई नहीं चलेगी, ठीक है। और इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार आप पाँव मारेंगे, ठीक है, मीन्स पाँव से चलाएंगे। और हो सकता है मे भी आप कभी इसको फास्ट चलाएं, कभी आप इसको स्लो पेस में चलाते हैं, तो ये दोनों ही तरह का आपका काम करते हैं, मीन्स एरोबिक भी और एनारोबिक भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी खिलाड़ी की स्फूर्ति को कैसे परखा जा सकता है। एजिलिटी को परखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एजिलिटी को परखने के लिए आप क्या करते हैं, साइड स्टेप,
ठीक है, साइड स्टेप आपने देखो ना, साइड वर्ड हम एक्सरसाइजेज करते हैं, तो साइड स्टेप जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। और एजिलिटी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक टेस्ट ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं शटल रन। ठीक है, तो उससे आपकी एजिलिटी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक पुष्टि का कोई एक घटक बताएं। तो भाई एक क्या, हम तो सारे के सारे ही घटक बता देंगे। अब देखिए जो फिजिकल फिटनेस होती है वो भी दो तरह की रहती है, जिसमें एक होती है आपकी स्किल रिलेटेड और एक होती है हेल्थ रिलेटेड। तो ठीक है, तो स्किल रिलेटेड के अंदर आपका स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड के अंदर आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, इसके साथ में आप बॉडी कॉम्पोजिशन को भी काउंट करते हैं और आपका इसमें एंड्योरेंस भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ भी आपकी काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डेली लाइव क्लासेस, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार बनी हुई है, तो एक बार जरूर हमें मौका दीजिएगा आपकी सेवा करने का। नेक्स्ट, थ्रो करने के लिए किस प्रकार की शक्ति आवश्यक होती है। थ्रो मीन्स आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो किस तरह की आपको शक्ति की जरूरत होती रहती है। तो थ्रो करने के लिए आपको कौन सी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, कौन सी भाई, एक्सप्लोजिव। देखिए एक्सप्लोज नाम से ही पता चल रहा है ना, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्सप्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ब्लास्ट के साथ में कोई भी मूवमेंट हो रही है, तो कोई भी चीज़ जब थ्रो करते हैं तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आपको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियर रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशियर रेशे, ठीक है, जो मांसपेशी के रेशे होते हैं, मसल्स के जो फाइबर होते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दो तरह के आपके पास में फाइबर होते हैं, एक तो होते हैं आपके रेड मसल्स फाइबर और दूसरे रहते हैं आपके पास में व्हाइट मसल्स फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि स्थिर शक्ति को किस प्रकार नापा जा सकता है। देखिए जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, इसको मापने के लिए, स्ट्रेंथ को मापने के लिए आप क्या करते हैं, डायनमोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायनमोमीटर एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्ट्रेंथ को मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिस्थेनिक्स में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो कैलिस्थेनिक्स जो भी आप एक्सरसाइजेज करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसमें आप हल्के उपकरण का प्रयोग करते हैं। हल्के उपकरण का मतलब है जैसे कि डंबल है, लेजियम है, टीपरी है, तो आप इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य किस प्रकार के व्यायाम रहते हैं। देखिए जो भी आप जिम्नास्टिक के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर एक्सरसाइजेज करते हैं या फिर कोई भी डांस जैसा आपका लोकल डांस है, वो जब करते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, लयबद्ध, रिदमिक होते हैं। ठीक है, रिदमिक इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज होगी। मीन्स आपको कोई स्टिमुलेंट्स दिया जाएगा। स्टिमुलेंट्स का मतलब है कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, कोई साउंड है, वो आपको बजाया जाएगा और उस पर आप रिदमिक, ठीक है, रिदम के अंदर, लय के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई सीबीएसई, एचबीएसई, आरबीएसई, यूपी बीएसई और पीबीएसई, एचपीबीएसई मींस यहाँ पर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड्स की जो क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी हम लाइव क्लासेस शुरू कर चुके हैं, तो आप इनका इंजॉयमेंट ले सकते हैं दोस्तों। और जो भी टीचर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्या पता किसी बच्चे को अच्छी लगे तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉगिंग करते समय किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो देखिए जब भी जॉगिंग करते हैं तो आपको टाइट क्लॉथ्स बिल्कुल भी नहीं पहनने। टाइट क्लॉथ्स पहनेंगे तो उससे क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। इससे आपका जो हाई बीपी है, देखिए वैसे ही जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाता है, हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ना ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, लूज क्लॉथ्स आपको पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग के लिए किस तरह की सतह का आप प्रयोग करेंगे। जॉगिंग जब भी आप करेंगे ना तो हल्की हल्की रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या करना है, आप जो भी जगह चूज करते हैं वो सरफेस है आपका फ्लैट होना चाहिए, समतल सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अगर उबड़ खाबड़ होगा तो उसमें आप जॉगिंग नहीं कर पाएंगे, आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपकी जॉगिंग न कह के वो एक तरह से फार्टलैग का मेथड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताएं। जी हाँ, जो फिजिकल फिटनेस है उसको प्रभावित मीन्स उस पर प्रभाव डालने वाले कौन से हैं। तो एक तो है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार में आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप कहेंगे कार्बो। ठीक है, आपके अंदर क्या, कार्बोहाइड्रेट आपको मिले। ठीक है, इसके साथ में आपको प्रोटीन मिले। ठीक है, प्रोटीन के साथ में आपको फैट भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ में आपको विटामिन भी ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, और जितने भी आपको मिनरल्स है ये सभी आपको एक खाने के अंदर मिलेंगे, तो इससे आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है। इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ना नियमित एक्सरसाइजेज कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज करने से आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बन के रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक अंगों का विकास किससे होता है। तो देखिए जो भी आपकी शारीरिक अंग है, जिसके अंदर आपके लिम्स हैं, ठीक है, हाथ पाँव, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, आप उनको विकसित कर सकते हैं, उनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको संतुलित और पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, जिससे आपके जो ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। सो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को दोस्तों एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं।
ईजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में आते हैं ना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्या शारीरिक योग्यता से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है? तो बिल्कुल। देखिए, जो शारीरिक योग्यता जिसकी होगी, शारीरिक योग्यता को आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि आप ना मतलब अपने आप को फिट रखें, आपकी आप डिजीज से दूर रहें, ठीक है, किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि जो व्यसन वगैरह ना करें, मीन्स आपको किसी चीज़ की लत ना लगी हो, ठीक है, और आप अपने डेली रूटीन्स के जो काम है ना ईजिली कर लें, तो ये आपकी वेलनेस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वेलनेस से बिल्कुल हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है? तो बिल्कुल, जो भी आप जिम्नास्टिक की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आपकी बॉडी की जो शारीरिक योग्यता है वो बन के रहेगी। अब देखिए, जिम्नास्टिक किसके लिए हम कर रहे हैं? जिम्नास्टिक से हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जिस बच्चे के अंदर, जिस स्टूडेंट्स के अंदर, या फिर जिस कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल अच्छा है, तो इट मीन्स कि वो कोई भी काम कर सकता है, और उसका जो लाइफ स्पैन है, जो उसका बॉडी का कह सकते हैं कि जो सॉफ्टनेस लेवल है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बन के रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे शरीर में शक्ति किससे पैदा होती है? तो हमारे शरीर के अंदर जो आपकी शक्ति होती है वो मसल्स से पैदा होती है। ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां है वो शक्ति को जनरेट करती है, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपका ग्लाइकोजन में स्टोर करता है आपका बॉडी। ठीक है, ग्लाइकोजन में आपकी मसल्स है, आपका लीवर है, स्टोर करेगा। फिर जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आपका बॉडी सिस्टम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज से फिर आपकी एडीपी से फिर आपका एटीपी बनता है, और वहाँ से फिर आपका एनर्जी बनती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एरोबिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। मीन्स कोई सी ऐसी, ये बोल रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी बताइए जिसमें आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हल्के हल्के जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर आप हल्की क्रॉस कंट्री है, मैराथन है, हाफ मैराथन है, तो ये सारी की सारी एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो बेसिक तौर पर आप जिसको समझ सकते हैं, जो आसपास में देखते हैं, ठीक है, आप हल्के हल्के कदमों से दौड़ रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। एनारोबिक का मतलब है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से नहीं मिल पाती, जैसे कि आप 100 मीटर का स्प्रिंट लगा रहे हैं, 200 मीटर का दौड़ आप कर रहे हैं, ठीक है, 400 मीटर दौड़ रहे हैं, या फिर आप ना फास्टली बॉक्सिंग के अंदर पंच लगा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से नहीं मिलती है। तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि आपका वेट लिफ्टिंग है, थ्रोइंग इवेंट्स है, इसके साथ में आप स्प्रिंटिंग है, ठीक है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, ठीक है, वैसे इसमें नहीं लिख रखा तो मैं आपको बता दूं 100 मीटर 200 मीटर भी आपके एरोबिक एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलेस्थानिक कैसी क्रिया है? सो कैलेस्थानिक है ये आपकी कौन सी है? ये आपकी स्वतंत्र वायवीय। स्वतंत्र वायवीय का मतलब है बिल्कुल फ्रीली एरोबिक है, ठीक है, फ्रीली एरोबिक आपकी एक्टिविटीज़ रहती है। मीन्स इसमें कोई भी आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको ऑक्सीजन की सप्लाई आपको मिलती रहती है। सो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शक्ति को किस इकाई से मापा जा सकता है? तो शक्ति जो है, स्ट्रेंथ जो है, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? पाउंड या फिर डाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पता है आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि शक्ति को मापने के लिए हम किसी यंत्र का यूज़ करते हैं, डायनमोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो शक्ति है उसको पाउंड्स या फिर डाइन्स में आपका मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार प्रशिक्षण के प्रयोग का सुझाव कब और किसने दिया था? तो भार प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग है, ये आपकी जर्मनी के अंदर सबसे पहले अपनाई गई है, आपको मैंने बता दिया है। तो भार प्रशिक्षण का जो सुझाव दिया गया वो सन 1812 में कैड्रिक बॉन ने दिया था। ठीक है, किसने? कैड्रिक बॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉगिंग किस प्रकार की क्रिया है? सो जॉगिंग जो आप करते हैं ये आपकी कौन सी है? एक एरोबिक क्रिया रहेगी, वायवीय क्रिया इसको कहा जाएगा। कौन सी शक्ति गति एवं शक्ति की योग्यताओं का संयोग रखती है? ठीक है, ये बोला कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके अंदर स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का मिक्सर रहेगा। तो आपकी जो विस्फोटक है, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं, इसके अंदर आपकी स्पीड भी और स्ट्रेंथ भी दोनों ही काम करती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो डायनेमिक है, डायनेमिक आपकी जो गति है, या फिर कह सकते हो जो डायनेमिक आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें 3 तरह की आपकी शक्तियाँ रहती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, वो भी आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। और एक होती है आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मीन्स आप थकान की अवस्था में भी अपनी शक्ति को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट प्रशिक्षण मीन्स यहाँ पर सर्किट ट्रेनिंग विधि किस प्रणाली पर आधारित होती है? जो सर्किट ट्रेनिंग है उसका आप मेन प्रिंसिपल क्या है? सो सर्किट ट्रेनिंग है ये मेनली जिम्नास्टिक प्रणाली पर आपकी आधारित होती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं जो जैसे कि जिम्नास्टिक के इवेंट्स होते हैं उसमें अलग अलग आपको क्रियाएं करनी पड़ती है। सो ठीक वैसे सर्किट ट्रेनिंग के अंदर भी आपको अलग अलग यहाँ पर मेथड्स अलग अलग स्टेशंस पे आपको अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सर्किट प्रशिक्षण पर अनुसंधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? सो सर्किट ट्रेनिंग है ये सबसे पहले, इस
पे आप कह सकते हैं कि जो रिसर्च है ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लीड्स में किया गया था, इंग्लैंड के अंदर जो ये यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? तो जोड़ों की जो गति क्षमता होती है मीन्स जो रेंज ऑफ जॉइंट्स होती है, ठीक है, गति क्षमता को क्या कह सकते हैं आप? रेंज ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। सो रेंज ऑफ मोशंस आप इसको कहिएगा, रेंज ऑफ जॉइंट्स कह सकते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन है ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटीज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीर्ष आसन से कौन सी योग्यता मिलती है? तो शीर्ष आसन से आपको शारीरिक योग्यता मीन्स आपकी जो फिजिकल वेलनेस है ये मिलेगी। भार प्रशिक्षण कितनी उम्र से शुरू करना चाहिए? भार प्रशिक्षण देखिए वैसे तो आप ना बच्चों को आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज करवाते हैं, लेकिन जो वेट ट्रेनिंग जहाँ पर आप वेट की इंटेंसिटी, ठीक है, वेट का वॉल्यूम जो आप रखते हैं, इन चीज़ों का आप ना 12 वर्ष के बच्चों, जो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उन पे आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में आप एक्सरसाइज जब भी बच्चों को करवा रहे हैं तो हैवी वेट्स आपको नहीं करवाना, ठीक है। मोर रिपीटेशन लेस वेट आपको करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्किट पर या फिर वेट ट्रेनिंग है, इसको विधि का प्रतिपादन किसने किया है? सर्किट ट्रेनिंग को बनाया किसने है ये पूछा गया है। तो ये बनाया था मॉर्गन और एडम्सन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि ये मॉर्गन और एडम्सन ने जो ये बनाया था सर्किट ट्रेनिंग, ये पहली बार आपका कब बनाया था, ठीक है। सन पूछा गया, ईयर किस वर्ष बनाया गया, तो यहाँ पर ये मॉर्गन और एडम्सन ने बनाया था 1957 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? गतिशील डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ होती है वो किस प्रकार की है? तो ये आइसोटोनिक है। आइसो का मतलब है यहाँ पर, इसमें आइसो का मतलब हो जाएगा सेम और टोनिक का मतलब है जो टोन है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशंस, ठीक है। जो आप रेंज ऑफ मोशन जैसे कि मान लीजिए कि आप ना डंबल लगाते हैं, ठीक है, डंबल आप ना हाथ से डंबल लगाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपने डंबल पकड़ रखा है आप उस पर जो एक्सरसाइज करें तो देखिए एक रेंज होगी, ठीक है, ना आप उससे ज़्यादा करते हैं ना आप उससे कम हाथ को नीचे, मीन्स यहाँ पर उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक ही रेंज पे आप वो मूवमेंट्स करते रहते हैं, तो इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खींचने या फिर पुल अप्स, जिसको कहा जाता है पुल अप्स या फिर धक्का लगाने, पुशअप, ठीक है, कौन सी शक्ति का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, पुलअप्स में या फिर पुलअप्स में, ठीक है, पुशअप और पुलअप्स में। तो पुलअप्स और पुशअप के अंदर है आप गतिशील शक्ति का प्रयोग करते हैं, मीन्स डायनेमिक स्ट्रेंथ का आप यूज करते हैं, ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि तालमेल क्या है? तालमेल, तालमेल का मतलब है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन क्या है? ये बोल रहा है कि शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर काम करने की शक्ति को तालमेल कहा जाता है। जैसे कि आपके हाथ हैं, आप है ना, जैसे कि ड्रिल मार्चिंग करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेज करते हैं, जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज करते हैं, इवन रनिंग आप करते हैं, डांस करते हैं, तो देखिए रिदम के अंदर करते हैं और उन आपस में आपके हर एक स्टेप्स के अंदर ना तालमेल रहता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं जो तालमेल है वो आपके जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, लेग हैंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपका तालमेल को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो या फिर जो फेंकने के लिए कौन सी गति की आवश्यकता होती है? तो आप जो भी गोला फेंकते हैं या फिर ये बोल रहा है कि आप गोला फेंकते हैं या फिर कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं तो उसमें आपको कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ती है? तो गोला फेंकने के लिए यहाँ पर आपको डायनेमिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। डायनेमिक के अंदर ही आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची कूद, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट में उतरते समय लैंडिंग जब आप करते हैं ना, तो देखिए लैंडिंग, और इसको समझ लीजिएगा, लैंडिंग और टेक ऑफ। चलिए मैं बना देता हूँ एक सरफेस, चलिए मैंने एक सरफेस बना दिया है। देखिए आपको ना यहाँ पर कूदना है, देखिए यहाँ पे आप कूदेंगे, लेकिन यहाँ से आपने जंप लिया, तो जहाँ से आप जंप लेते हैं मीन्स स्टार्ट करते हैं तो ये टेक ऑफ है, और जब आप किसी चीज़ को छूते हैं वापस जब आप कह सकते हैं जो सरफेस पे आएंगे तो उसको लैंडिंग कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि जब आप ऊंची कूद करते हैं, ट्रिपल जंप करते हैं, पोल वॉल्ट जब आप करते हैं, बांस कूद जिसको कहा जाता है, तो कौन सी शक्ति का आप प्रयोग करते हैं? तो आप जब भी यहाँ पर पोल वॉल्ट है, ट्रिपल जंप है, जब भी आप उसमें करेंगे तो आप अधिकतम शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहनशीलता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है, ये शब्द किसने कहे हैं? मीन्स ये एक डेफिनेशंस दी गई है कि जो सहनशीलता है, जो आपका एंड्योरेंस है, वो थकावट के विरोध में काम करने की योग्यता है। ये किसने कहा है? तो ये शब्द है हरे के कहे हुए हैं, ठीक है, हरे, ठीक है। एक कह सकते हैं कि आपका एक रिसर्चर है, एक आपका कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने ये शब्द कहे, ठीक है। नाम क्या भाई? हरे, ठीक है, हरे नाम याद रखिएगा, हरे कृष्णा हरे मुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल व सामर्थ्य के साथ जुड़ी है? किसके साथ में भाई? ये बोला कि कौन सी स्ट्रेंथ है जो टेक्निकली जो स्किल्स है और आपका रिदम्स, ठीक है, तो इन
और आपका सामर्थ्य है, ठीक है, मीन्स आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे जुड़ी रहेगी। तो ये बोल रहा है कि जो साधारण शक्ति होती है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, ये हमारी टेक्निकल जो स्किल्स है, ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन है, इन सभी पे आपकी जुड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक पुष्टि का कौन सा घटक एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध काम करता है। तो इस तरह से आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जो थकान के अगेंस्ट भी काम करने में आपको कैपेबल करता है। तो ये है आपकी सहनशीलता या फिर इसको एंडोरेंस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक होना चाहिए। देखिए, जब भी आप अगर स्विमिंग के अंदर बैक स्ट्रोक सीखना चाहते हैं तो बैक स्ट्रोक सीखने के लिए आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक योग्यता के कौन से अंग को आंतरिक बल, स्टेमिना भी कहा जाता है। तो देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्टेमिना है उसको आप एंड्योरेंस भी कह सकते हैं, सहनशीलता भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिलिंग शारीरिक पुष्टि के किस अवयव के लिए महत्वपूर्ण है। मीन्स जो आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिलिंग है वो किसके लिए आपका महत्वपूर्ण रहेगी, कौन से फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। तो जो साइकिलिंग है ये आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाने में, सहनशीलता को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, शक्ति और सहनशीलता दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी तथा दौड़ों के द्वारा शरीर के किस अंग की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर आप रनिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो शरीर का कौन सा अंग कार्यक्षमता में आपका वृद्धि कर लेगा। तो जब भी आप तैराकी करते हैं, दौड़ते हैं, तो इसमें जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ये कह सकते हैं जो लंग्स की कैपेसिटी है इसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास क्या कहलाता है। जब भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कोई भी एक्सरसाइजेज करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसको हम एरोबिक अभ्यास या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज के नाम से जानते हैं। एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को क्या कहा जाता है। ये बोला कि एक ही स्थिति के अंदर जब आप लंबे समय तक रह पा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको शक्ति का संतुलन, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आप एक ही स्थिति में रहने की जो आपकी योग्यता है इसको हम बैलेंस या फिर इक्विलिब्रम, ठीक है, बैलेंस, इक्विलिब्रम या फिर संतुलन आप इसको कह सकते हैं। जॉगिंग करने से शरीर के किस अंग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। जब भी आप जॉगिंग करते हैं तो आपका कह सकते हैं जो हार्ट है और जो आपके फेफड़े हैं ये दोनों ही आपके लंग्स और आपका, ठीक है, हार्ट दोनों ही आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजन प्रशिक्षण को सप्ताह में कितने दिन करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको सप्ताह के अंदर 2 से 4 दिन करना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी भी मांसपेशिया की जो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि उस मांसपेशिया की एक्सरसाइजेज करने के बाद में आपको 48 आवर्स तक का उसको रेस्ट देना होता है। मीन्स आप उसके जो अपोजिट मसल्स है उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की उनकी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट प्रशिक्षण में कितने व्यायाम होते हैं, मींस कितने स्टेशन बनाए जाते हैं। सो जो सर्किट ट्रेनिंग होगी उसमें अलग अलग आपके अलग अलग स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो स्टेशन बनाए गए हैं ये बोल रहा है कि कितने हो सकते हैं। तो जो सर्किट ट्रेनिंग के अंदर है आप 10 से 15, ठीक है, कहीं पे आपको 8 से 12 लिखा मिलेगा, कहीं पे 10 से 12, 10 से 15, ठीक है, तो यह आप इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधि प्रशिक्षण विधि में लगभग कितने स्टेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें भी वो सेम क्वेश्चन है, तो ये आप 8 से 12 स्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ियों को जॉगिंग कैसी सतह पर करनी चाहिए। तो जॉगिंग जब भी आप कर रहे हैं तो एक आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा फ्लैट सरफेस पे रनिंग करनी है, ठीक है। रोड रनिंग भी ज़्यादा मत किया कीजिए। कुछ साथी ना नंगे पाँव या फिर कह सकते हैं कि ऐसे शूज़ पहनते हैं जिनके अंदर आर्क नहीं होती है और उन शूज़ से लगातार रोड रनिंग करते हैं। आज भी रनिंग की, परसों भी की, तरसों भी की, मीन्स पूरा का पूरा महीना सिर्फ रनिंग करते हैं। तो भाई उस कंडीशंस में अगर आप हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो घुटना है और घुटने से नीचे जो आपकी काफ मसल्स आती है और ये आपका पाँव हो गया, ठीक है, तो आपने देखा होगा तो ये वाला जो हिस्सा ना यहाँ पे दर्द करने लगता है, तो इसको हम शिन पेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। शिन पेन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो स्टेमिना है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी हार्ड सरफेस पे ज़्यादा रनिंग ना कीजिए, लेकिन फ्लैट सरफेस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप फ्लैट सरफेस पे रनिंग नहीं करते हैं, उबड़ खाबड़ एरिया है, तो उसमें आपको मोच आने के चांसेस, स्प्रेन है वो आपको होने के चांसेस बने रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक गर्मी व आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ियों को अभ्यास करते हुए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सो खिलाड़ी को हमेशा सूती मीन्स जो आपके कॉटन्स के हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो ऐसे कपड़े पहने जिसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस हो, ठीक है, तो हल्के कपड़े पहनने चाहिए और खुले कपड़े पहनकर आपको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और इसके साथ में जो भी स्टूडेंट्स 11th 12th 10th 9th क्लास फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस तो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक्सप्लेनेशंस भी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बने रहिएगा डेली लाइव क्लासेस के लिए आपके अपने दोस्त होस्ट पवन कुमार विश्वजीत के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।